नमस्कार मित्रों, मैं संदीप राठौर स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल ट्रैवल वर्ल्ड में। आज मैं आ चुका हूं अयोध्या धाम। अयोध्या धाम में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जब यहां पर घूमने आते हैं तो आपको ठहरने के लिए सस्ता स्टे कहां मिल सकता है, सस्ता और नज़दीक। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि मैं इस समय जिस जगह पर खड़ा हूं यह अयोध्या धाम जंक्शन के बिल्कुल गेट पर है। तो बहुत देर ना करते हुए मैं आपको सीधा बताता हूँ उस धर्मशाला का नाम जहाँ पर सस्ता और अच्छा स्टे हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आप देख लीजिए पीछे, ये है अयोध्या धाम जंक्शन का गेट। सामने जो लाइट चमक रही है ये अयोध्या धाम जंक्शन है। यहाँ से आप जैसे निकलेंगे बहुत ज़्यादा 100 मीटर की दूरी पर आपको एक धर्मशाला दिखाई पड़ेगी जिसका कि नाम है गुजराती धर्मशाला। गुजराती धर्मशाला जो कि अयोध्या धाम जंक्शन के बिल्कुल गेट पर ही है। यहाँ पर आपको 400 रुपये से लेकर के 1000 रुपये तक का रूम मिल जाएगा। अच्छी व्यवस्था है, बढ़िया रूम है और सस्ते भी हैं। तो चलिए अब मैं अंदर लेकर के चलता हूँ आपको और दिखाता हूँ गुजराती धर्मशाला के अंदर का दृश्य, कैसे रूम है, कैसा बिस्तर है, कहाँ पर कितने रूम है, कितना टैरिफ है, सब पूरी डिटेल से मैं बताऊँगा। तो चलते हैं सीधा अंदर। ये है इसका मेन गेट और ये पीछे ये टैरिफ लगा हुआ है। जब आप अंदर घुसेंगे तो अंदर घुसते ही आपको बाएं हाथ पर ये मिलेगा रिसेप्शन ऑफिस है। यहाँ पर आप इंक्वायरी करेंगे, यहीं पर आपकी बुकिंग कंफर्म होगी और घुसते ही आपको ये बहुत बड़ा लॉन मिल जाता है। 2 मंजिल यहाँ पर बना हुआ है ये धर्मशाला। ऊपर भी रूम है, नीचे भी रूम है। ये आपको यहाँ से जीना मिल जाता है, ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ, और इधर मिलता है आपको वॉशरूम। और सामने गेट के घुसते ही बिल्कुल सामने आपको श्री रामचंद्र जी का दरबार सामने देखने को मिलता है। यहाँ पर आप मंदिर पे सुबह उठ करके नहा धो करके पूजा आरती कर सकते हैं, भगवान राम के दर्शन कर सकते हैं। और बहुत ही साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन धर्मशाला है ये। और मैं एक बता दूं कि यहाँ पर एक छोटा सा एरिया जो इन्होंने बना रखा है, अगर आप अपना कुछ लेकर के आते हैं गैस सिलेंडर वगैरह या खाना बनाने का आइटम, तो यहाँ पर आप रख करके उस अपना खाना बना सकते हैं। और यहाँ पर इनकी धर्मशाला की ओर से भी खाना की व्यवस्था होती है जो कि हर किसी के लिए होता है। देखिए यहाँ पर ये बन रहा है अभी, ये इतने बड़े भगोने में क्या बन रहा है भैया? खिचड़ी बन रही है। ये खिचड़ी सभी के लिए बन रही है ना। ये खिचड़ी यहाँ पर जो बन रही है ये 2 बार मिलता है, 1 बार 2 बार, दिन में 2 बार, सुबह 10 बजे और शाम को 6 बजे यहाँ पर भोजन भी दिया जाता है। तो ये बिल्कुल निःशुल्क है भोजन, आपको केवल रहने का टैरिफ देना होता है। और ये खिचड़ी बन रही है, जो ये खिचड़ी अभी बनने के बाद में यहाँ पर जितने लोग ठहरे हुए सभी को मिलेगी। जो खाना चाहे वो खाए और सभी यहाँ पर इस खिचड़ी का आनंद लेंगे। तो ये मैं पूरा धर्मशाला एक बार आपको बैक कैमरे से दिखा रहा हूँ। यह है पूरा धर्मशाला और यहाँ पर राम नाम का भजन कीर्तन हर समय चलता रहता है। ये श्री रामचंद्र जी का दरबार बिल्कुल सामने गेट के आपको मिल जाएगा। और ये देखिए, ये धर्मशाला की ओर से यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक राम नाम के कीर्तन को यहाँ पर किया जाता है। 2 लोग यहाँ पर नियुक्त रहते हैं जो कि राम नाम के कीर्तन को निरंतर करते रहते हैं। ये कुछ यात्रीगण जो बाहर से आए हुए हैं यहाँ पर ठहरे हुए हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो आग जला करके हाथ पैर सेक रहे हैं। यहाँ पर देखिए इस धर्मशाला में अभी जो ठहरे हुए लोग हैं उनमें से एक भैया यहाँ पर खड़े हुए हैं, इनका नाम है राम शरण दास जी, और यहाँ पर ये गुजराती धर्मशाला में ठहरे हुए हैं। आइए जानते हैं इनसे गुजराती धर्मशाला का एक्सपीरियंस। नमस्कार। बहुत नमस्कार जी, सीताराम। सीताराम, जय श्री राम। सभी व्यूअर को, देखने वालों को भाई जी अयोध्या आने का निमंत्रण देता हूँ। प्रभु राम की नगरी है, राम आएंगे तो अंगना बहारेंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। बिल्कुल सजाएंगे। अयोध्या नगरी सजावट के लिए तैयार है और प्रशासन का बहुत अच्छा बंदोबस्त है। और यहाँ गुजराती धर्मशाला में बहुत अच्छा बंदोबस्त है। सभी यात्रियों को यहाँ भोजन दिया जाता है 2 समय। आप कहाँ से आए? हाँ, मैं दिल्ली से हूँ सर। दिल्ली से? हाँ सर। अच्छा, आप अपना नाम जरा अपने मुँह से बताएंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा।
प्रभु के दास हैं सर, प्रभु की नगरी में राम शरण दास। राम शरण हाँ, दास जी। सभी प्रभु के दास हैं आप सर। यहाँ पर कितने दिन से रुके हुए हैं? 5-6 रोज हो गए सर। 5-6 रोज हो गए हैं। हाँ सर। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका बहुत गुजराती अच्छा है धर्मशाला सर, का? बहुत अच्छा है सर। अच्छा सभी- हाँ, ऑल इज वेल सर, बहुत गुड है सर सभी। साफ सफाई वगैरह? हाँ, बहुत अच्छा है सर। अच्छा, रूम वगैरह सब सही है ना? हाँ, ठीक है सर। अच्छा ना? हाँ, ठीक। मतलब कि हमारे कोई भी ये व्यूअर यहाँ पर आते हैं हाँ, गर्म और पानी रूम भी लेते हैं। मिलता है सर। अच्छा, गर्म पानी साफ सफाई की, मिलता है। हाँ, अच्छा व्यवस्था है सर। नहाने के लिए? खाने पीने का स्टाफ भी बहुत अच्छा है। हाँ, स्टाफ बहुत अच्छा है सर। अच्छा, और- नहाने के लिए गर्म पानी की व्यवस्था हो हाँ, जाती है? गर्म पानी मिलता है सर। अच्छा, तो आप फैमिली के साथ यहाँ आए हुए हैं? है नहीं सर, हम अकेले हैं। अच्छा, अकेले आए हुए हैं? हाँ, हाँ। राम जी के दर्शन करने हाँ के जी, लिए? हाँ, प्रभु राम की नगरी में बड़ा अच्छा लगा जी। तो ये यहाँ पर रुके हुए हैं 5-6 रोज से यहाँ पर रुके हुए हैं, बता रहे हैं बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। रूम अच्छे हैं, स्टाफ अच्छा है, खाने की व्यवस्था भी हो जाती है। तो और क्या चाहिए भाई? अयोध्या में आने के बाद में राममय होना है, सरयू में स्नान करना है, रामलला के दर्शन करने हैं, और एक अच्छा सेफ स्टे चाहिए जहाँ पर हमारी सुरक्षा हो सके, हमारे रात की नींद अच्छी हो सके, तो वो यहाँ पर आपको मिल रहा है। मैं आपको रूम दिखाने के लिए ऊपर चल रहा हूँ, और यहाँ पर कुल मिलाकर के 25 रूम हैं, कुछ हॉल भी हैं। अगर ज़्यादा लोग होते तो अपने कॉमन हॉल में भी यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। यहाँ पर ये कुछ रूम हैं जो मैं ऊपर आ गया हूँ, और एक रूम ये भैया हमारे साथ चल रहे हैं जो हमें खोल के दिखाएंगे अभी। कमरा नंबर 112 से 109 तक। अच्छा है, व्यवस्था बढ़िया है। और ये देख सकते हैं आप, ये जाली वगैरह लगी है ताकि कोई बंदर वगैरह ना आए। यहाँ पर अपने कपड़े वपड़े सुखा सकते हैं, रस्सी बंधी हुई है। यहाँ पर कपड़े सुखाने के लिए जब डालेंगे तो कोई बंदर ना ले जाए, इसलिए जाली लगाई गई है। और ये है गुजराती धर्मशाला का डबल बेडरूम। देखिए, ये डबल बेड पड़ा हुआ है, और ज़्यादा कुछ तो नहीं है। ये एक मिरर भी यहाँ पर है, सामने अलमारी है छोटी सी, ऊपर से ये पंखा लगा हुआ है, रज़ाई भी रखी है, गद्दा भी सही है गद्दा बढ़िया है, आराम से बैठ सकते हैं। देखिए, स्पंज हो रहा है पूरा, पिलो है। और क्या चाहिए रूम में? ये चार्जिंग पॉइंट है, यहाँ पर से आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। एक विंडो ओपन कर बाहर से ताज़ी हवा ले सकते हैं। और मेन चीज़ जो कि रूम में अटैच बाथरूम है, तो मैं आपको बाथरूम दिखा दूँ। साफ़ सुथरा बाथरूम है। देखिए, कमोड यहाँ पर लगी हुई है, ये बाल्टी रखी नहाने के लिए, शीशा है, छोटा सा मशीन लगी है। ज़्यादा कुछ तो नहीं है, गीज़र वगैरह तो नहीं है ना इसमें? गीज़र नहीं है ना? गर्म पानी नीचे मिल जाता है। तो अगर आपको गर्म पानी नहाने के लिए चाहिए तो फ्री में, बिल्कुल कोई चार्ज नहीं है, निःशुल्क गर्म पानी आपको नहाने मिलता है। और ये गर्मियों में अगर आप आते हैं तो देखिए, भूल ही गया था मैं, ये ऊपर एसी लगी है। ये एसी भी आप ऑन कर सकते हैं। और इसका चार्ज क्या रहता है इस रूम का? ये अगर एसी चलाते हैं जी, तो 3 लोग 1000 रुपये 3 लोगों का 24 घंटा, अच्छा। और नहीं चाहे नॉन एसी तो 600 रुपये। देखिए, ये रूम जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रूम, ये बेड और ये रूम बहुत बड़ा तो नहीं कह सकते हैं। इसमें अगर आप एसी चलाते हैं तो 3 लोगों का यहाँ पर 1000 रुपये आपको देना पड़ेगा। और अगर एसी नहीं चलाते हैं तो कितना बोला था? 600 रुपये 3 लोगों के लिए। तो 200 रुपये पर हेड मैं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं है, वो भी 24 घंटे के लिए। भाई 24 घंटे आप यहाँ पर रहेंगे, 24 घंटे में आप 200 रुपये एक व्यक्ति का आपको देना है। और अगर आप एसी भी चलाएंगे तो 300-350 ही पड़ेगा, जाके 330-33 रुपये। कोई ज़्यादा चार्ज तो वैसे नहीं है। और ये वाटर कूलर यहाँ पर रखा हुआ है, ठंडा पानी आपको पीने के लिए चाहिए तो यहाँ पर मिलेगा। बढ़िया है, व्यवस्था अच्छी है, लोग ठहरे भी हैं, एक्सपीरियंस भी अपना बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अगर आप आते हैं गुजराती धर्मशाला, एक बार ट्राई करें। और गुजराती धर्मशाला की कोई ऑनलाइन बुकिंग तो नहीं होती है, यहाँ पर आके ही आपको रूम लेना पड़ेगा। कोई पर्व ना हो, कोई ऐसा यहाँ पर कोई कार्यक्रम ना चल रहा हो अयोध्या के अंदर जिसमें बहुत ज़्यादा भीड़ हो, ऐसे टाइम पर आइए जब भीड़ कम हो, तो आपको यहाँ पर आसानी से रूम मिल जाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। नीचे सिंगल आदमी के लिए लॉकर भी। अच्छा, एक सुविधा यहाँ पर और भी है, नीचे सिंगल अगर आप आते हैं, रूम नहीं लेना चाहते हैं 1000 रुपये का, 600 रुपये का नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो ये यहाँ पर ये बरामदे में कुछ बेड लगाए गए हैं, लोग ठहरे हुए भी हैं। ये बरामदे में यहाँ पर ये बेड लगे हुए हैं, ब्लैंकेट वगैरह सब
अवेलेबल है। तख्त के ऊपर ये लगे हुए हैं। ये आपको 100 रुपये में सिंगल के लिए मिल जाएगा। और सामने लॉकर है, अपना बैग लगेज इसमें रख करके आप दर्शन करने के लिए जा सकते हैं मात्र 100 रुपये में। तो इससे सस्ता और कहाँ मिलेगा। कॉमन हॉल लेंगे वो भी 100 रुपये पर हेड के हिसाब से आपका चार्ज आएगा जितने लोग होंगे हॉल में। और अगर आप रूम लेंगे तो विदाउट एसी आपको 200 रुपये पर हेड के हिसाब से पे करना होगा। और अगर आप ये सिंगल वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं तो इसमें भी आपको 100 रुपये पर हेड के हिसाब से देना होगा। तो इससे सस्ता मुझे नहीं लगता कि अयोध्या में और कहीं होगा। तो अगर आप जब भी आएँ तो गुजराती धर्मशाला में एक बार विज़िट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। और गुजराती धर्मशाला के विषय में आपको कोई कमेंट कुछ पूछना है, कुछ और जानकारी चाहिए, या आपको गुजराती धर्मशाला का पूरा व्यू कैसा लगा, यहाँ की फैसिलिटी कैसी लगी, यहाँ पर जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई उसके बारे में आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जा कर के मुझे कमेंट ज़रूर करें। और फिर मिलते हैं, जल्द मिलते हैं दूसरे वीडियो दूसरी डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।